Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर हम किस तरीके से फॉरेन की क्रिएट करते हैं और जॉइनिंग को किस तरीके से यूज़ करें फॉरेन की के साथ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो मॉडल बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मॉडल का ओवरव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम डेटा को किस तरीके से गेट करें फॉरेन की के बेस पे विदाउट एनी सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे दो मॉडल बना रखे हैं, दोनों मेरे डीबी सेट के मॉडल है और मैं यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरे मॉडल का नेम है TBL स्टूडेंट और एक का नेम है मेरा TBL सब्जेक्ट। हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे और हर एक स्टूडेंट को हम एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसके साथ ही हम वहाँ पे एक आईडी को भी सेव करेंगे, स्टूडेंट की ही टेबल में सब्जेक्ट आईडी को भी सेव करेंगे। इससे हमको यह पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट के पास कौन सा सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक की एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मेरे इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे डीबी सेट के मॉडल्स बनाए थे वहाँ पे मैंने की एट्रीब्यूट को कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। इसके पीछे का जो रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो अभी मेरे पुराने वाली टेबल्स में मैं डायरेक्टली आईडी को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्टली फ्रेंड्स जब हम आईडी यूज़ करते हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क अपने आप में काफ़ी स्मार्ट है, वह खुद से समझ जाता है कि यह एक प्राइमरी की है। बट अभी मैं यहाँ पे आईडी नहीं स्टूडेंट आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो एंटिटी फ्रेमवर्क को पता नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट आईडी है क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ पे की एट्रीब्यूट को यूज़ किया। इससे एंटिटी फ्रेमवर्क को पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट आईडी ही मेरी प्राइमरी की है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमको यहाँ पे सबसे पहले आईडीज़ को डिफाइन करना है और दोनों में हमें आईडी यूज़ नहीं करना है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी यूज़ करो, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आईडी यूज़ करो और उसके ऊपर की एट्रीब्यूट। अभी फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट आईडी और एक मैंने मॉडल भी यूज़ किया है TBL सब्जेक्ट का, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट आईडी यूज़ कर लिया जो कि मेरी फॉरेन की होगी और उसके ठीक नीचे मैं यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा मॉडल ही अटैच कर दिया और उस मॉडल के ऊपर मैं एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ फॉरेन की और यहाँ पे मेरी की का नेम। फ्रेंड्स अभी इसका यह रोल है कि आप देख सकते हो मुझे सब्जेक्ट आईडी को एक फॉरेन की बनाना है स्टूडेंट की टेबल में जो कि मेरी प्राइमरी की है सब्जेक्ट की टेबल में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का तो मॉडल ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा पब्लिक इंट और सब्जेक्ट आईडी ऐड कर दिया मेरी स्टूडेंट की टेबल में और फिर मैंने एट्रीब्यूट ऐड करके एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन कर दिया कि मेरा सब्जेक्ट आईडी फॉरेन की है। अब अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में बात करूँ, अभी फ्रेंड जब भी आप माइग्रेशन इसका इनेबल करके ऐड करके जो भी आपको इसका माइग्रेशन करना है तो माइग्रेशन करने के बाद डेटाबेस में आपको एंट्रीज कुछ इस तरीके से मिलेंगी टेबल की। ये आप देख सकते हो मेरे सब्जेक्ट की टेबल तो नॉर्मल है, बट मेरी स्टूडेंट की टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम और एक सब्जेक्ट आईडी भी है जो कि एफ की के साथ है। इट मीन्स फॉरेन की इंट में यह दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे मॉडल को डिफाइन करेंगे और अगर आप माइग्रेशन यूज़ करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगी विद फॉरेन की। अब डेटा किस तरीके से गेट करें तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ डेटा गेट करने के दो तरीके हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको सबसे ध्यान से देखिएगा कि अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं सबसे पहले मेथड 1 को यूज़ करता हूँ डेटा को गेट करने के लिए। अब मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा गेट करना है विद सब्जेक्ट की डिटेल कि इस स्टूडेंट के पास कौन से सब्जेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स कंटेक्स्ट TBL स्टूडेंट डॉट इंक्लूड यूज़ करेंगे। अब इंक्लूड के अंदर हम यहाँ पे उस टेबल का जो हमारा मॉडल नेम है उस टेबल का नेम है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यानी कि मैं TBL स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर TBL सब्जेक्ट टेबल को यूज़ कर रहा हूँ। इंक्लूड मैंने इसको करवा लिया। फ्रेंड्स इंक्लूड ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि दोनों टेबल के बीच में रिलेशन है या नहीं है। अगर रिलेशन है तो वह हमको डेटा ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। और यहाँ पे मैंने टू लिस्ट लास्ट में यूज़ कर रहा हूँ। टू लिस्ट का मतलब है कि अभी मेरी लिस्ट में डेटा आ जाएगा। तो यह तो है हमारा मेथड 1। अब हम इसका एक आउटपुट चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स यह मेरा गेट डेटा का एक फंक्शन था जिसमें मैंने इसको बना रखा है और उस गेट डेटा वाले के अंदर मैंने एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब हम यहाँ पे ट्राई इट आउट करते हैं। एग्जीक्यूट मैंने मेरी API को किया। अभी एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न मैंने करवा लिया, बट यहाँ पे एक गड़बड़ है कि रिटर्न में हमारे पास कुछ भी नहीं आया। रिटर्न में इसलिए हमारे पास नहीं आया क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप में तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया, नॉर्मली ओके लिख के छोड़ दिया था। तो एक बार हम यहाँ पे रिटर्न टाइप में हमने जो क्वेरी लिखी थी सिंटैक्स की, जो हमारा वेरिएबल, उस वेरिएबल को मैं रिटर्न करवा देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे दोबारा गेट डेटा वाले फंक्शन पे आते हैं। अब हम यहाँ पे ट्राई इट आउट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं।
मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, अभी मैंने कंटिन्यू किया। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो मेरे पास डेटा आ गया। सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट आईडी आया और सब्जेक्ट आईडी के ठीक नीचे मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट है, यानी कि यह फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का लॉजिक है। जब आप डॉट इंक्लूड यूज करते हो एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, डॉट इंक्लूड सिंपल सा एक काम करता है, आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको रिटर्न करवा देता है। ये फ्रेंड्स वैसे इतना अच्छा तरीका नहीं है, बहुत ही कम यूज होता है इंक्लूड का तरीका, बस मैंने आपको बताया है इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। और अब इसकी क्वेरी क्या जनरेट हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह हमारी इसकी क्वेरी जनरेट हुई है। मैं आपको इस क्वेरी को प्रॉपर तरीके से मेरे MS SQL के अंदर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यह क्वेरी आप देख सकते हो हमारी क्वेरी के अंदर ऑटोमेटिकली इनर जॉइन लग के आया है। तो इस तरह की क्वेरी एंटिटी फ्रेमवर्क ने जनरेट करी है हमारे कोड के बेस के ऊपर, जो हम डॉट इंक्लूड वाला कोड वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसने यहाँ पे दोनों की के बेस के ऊपर खुद से ही प्राइमरी की फॉरेन की को डिटेक्ट करके दोनों की फॉरेन की बना के टेबल का सारा डेटा हमको रिटर्न करवा दिया। इसमें एक माइनस पॉइंट है कि फ्रेंड्स डॉट इंक्लूड यूज़ करने के बाद हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। यह थोड़ा सा एक इतना अच्छा तरीका नहीं है। अब मैं आपको एडवांस क्वेरी बताता हूँ जो कि हमको यूज़ करनी है हमारे प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन के अंदर। तो यह हमारी होगी मेथड नंबर 2। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ स्टूडेंट जॉइन डेटा 2। तो अब हम यहाँ पे हमने सबसे पहले कंटेक्स्ट यूज़ किया एंड देन टीबीएल स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे डॉट जॉइन को यूज़ करेंगे, ना कि डॉट इंक्लूड को। अब डॉट जॉइन के अंदर हम इसको यह बताएंगे कि अब हमको कौन से टेबल का जॉइन लगाना है स्टूडेंट के साथ। तो मुझे स्टूडेंट वाली टेबल के साथ सब्जेक्ट का जॉइन लगाना है। तो बाहर तो हम स्टूडेंट ले लिया, जॉइन मैंने सब्जेक्ट का लगा लिया। अब एस टी का मतलब है कि हमारी स्टूडेंट वाली टेबल। अब स्टूडेंट वाली के अंदर टेबल के अंदर मेरी सब्जेक्ट आईडी है फॉरेन की। तो अब मैंने सबसे पहले मेरे स्टूडेंट वाली टेबल को नेम दिया ST और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट आईडी को यूज़ कर लिया। अब उसके बाद अब सब्जेक्ट आईडी तो हमारी फॉरेन की, अब ये कौन सी टेबल की प्राइमरी की है वो अब हमको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की फॉरेन की को लिख लेंगे सब्जेक्ट आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे SB डॉट सब्जेक्ट आईडी, SB है, हम SB डॉट सब्जेक्ट आईडी क्या है, वो हमारे सब्जेक्ट वाली टेबल की प्राइमरी की है। तो यह हमने यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर दिया कि भैया हमारी स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर तो स्टूडेंट वाली टेबल में सब्जेक्ट वाली टेबल का जॉइन लग रहा है और फॉरेन की जो है स्टूडेंट वाली टेबल में वो सब्जेक्ट आईडी है और वो सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की है सब्जेक्ट वाली टेबल की। तो अब हमारे कोड को एग्जैक्टली पता चल गया कि कौन सी की के बेस के ऊपर हमारा जॉइन लगा हुआ है और हमको कौन कौन से अब वैल्यूज़ उठानी है। तो वो हम यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के न्यू कीवर्ड के साथ टू लिस्ट ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब जैसे मुझे स्टूडेंट की आईडी चाहिए, नेम चाहिए और सब्जेक्ट आईडी चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट नेम चाहिए। अब मुझे यहाँ पे 3 ही चीज़ चाहिए, यह भी इनर जॉइन को लगाएगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे सारी जो प्राइमरी की सेटिंग है वो हमने मैनुअली सेट करी है। इंक्लूड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है टेबल के अंदर कि कौन सी टेबल की फॉरेन की सेट है, बट यहाँ पे हम खुद से चेक करें। अब हम इसका यहाँ पे आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसका आउटपुट फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट आया हमारे सामने कि हमको ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट तो बन के आया नहीं, सबसे पहली बात तो ये, और हमारे सामने वही डेटा है जो डेटा हमको चाहिए था। हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा फील्ड नहीं आई। अब इसकी जो क्यूरी जनरेट हुई है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्यूरी दोनों की सेम है, इसमें इनर जॉइन है उसमें भी इनर जॉइन है, बट इसमें वही फील्ड है जो फील्ड हमको चाहिए, बट ऊपर वाली के अंदर सारी फील्ड है। और ऊपर वाली के अंदर जैसी डेटाबेस में तो सेम क्यूरी जनरेट हुई है, बट जो हमारी फर्स्ट वाली क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जाके C# में जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बट जो हमारी सेकंड वाली क्वेरी थी, एडवांस वाली क्वेरी, वह हमें सिंगल ऑब्जेक्ट देती है, ना कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एंटिटी फ्रेमवर्क में फॉरेन की और जॉइन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।